कि पितरों को तर्पण करने का ये जो एक सांस्कृतिक और पारंपरिक विधान है, ये कहाँ से आरंभ हुआ? संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि अर्जुन कितना अधिक आशंकित है, भयभीत है। किस बात से भयभीत है? कि यदि वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगी तो हमारे कुल धर्म का नाश हो जाएगा। और इस समय वह पितरों की ओर ध्यान दिला रहा है। हम सभी लोग पितरों का पूजन करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आज जो यहाँ इस अर्जुन के शंकित मन में आ रही है वह यह है कि हम जो श्राद्ध करते हैं वे सारे श्राद्ध निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि वर्ण संकर संतान धार्मिक नहीं होते। क्यों धार्मिक नहीं होते? क्योंकि उसके धर्म का क्षय हो जाता है। पिता कोई और है, माता कोई और है, दोनों विपरीत धर्म के होते हैं। और जब विपरीत धर्म के होते हैं तो उसके बाद जो संतान होती है वो किसी भी धर्म में एकनिष्ठ नहीं हो पाते, किसी धर्म को नहीं मानती। तो वह क्या होती है? विक्षिप्त होती है एक प्रकार से, अधिकांश। तो उनका कोई मतैक्य नहीं होता, टिकती नहीं वो किसी एक धर्म पर। तो जब एक धर्म पर नहीं टिकती तो फिर वो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि इन सब को भी नहीं मानती। तो आज सबसे पहले गीता के इन तीनों श्लोकों को समझने से पहले हमें श्राद्ध पक्ष को समझना होगा, पितरों को जो हम अर्पित करते हैं उसे समझना होगा। और ये सिर्फ भारतीय मन ही समझ सकता है, क्योंकि ये जो चिंतन है श्राद्ध का, पितरों को सेवित करने का, यह अन्य धर्म का नहीं समझ सकता, उसके लिए है भी नहीं, क्योंकि उसकी ये पारंपरिक और सांस्कृतिक भूमि नहीं है। जिनकी भूमि है उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो हमारे पितर हैं वे कहाँ रहते हैं, किस किस लोक में वास करते हैं। और जब हम उनको श्राद्ध अर्पित करते हैं, श्राद्ध के समय जो भी पूजन अर्पित करते हैं, तो क्या वे उसे स्वीकार करते हैं, क्या उन तक पहुंचता है? इन सब बातों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो हम उसके उत्पत्ति पर थोड़ा सा जाएंगे, श्राद्ध की कि ये हुआ कैसे। हम तर्पण करते हैं ना, जल अर्पित करते हैं पितरों को, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत पर हम सबसे पहले चलते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर हुए, आप सभी जानते हैं। और भगीरथ और श्री राम उनके पूर्वज हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। तो अब हम इस बात की शुरुआत करते हैं कि पितरों को तर्पण करने का ये जो एक सांस्कृतिक और पारंपरिक विधान है, ये कहाँ से आरंभ हुआ? राजा सगर की दो रानियाँ थीं, केशिनी और सुमति। जब दीर्घ काल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया, रानी सुमति को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी रानी केशिनी से एक वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। वंशधर अर्थात जिससे आगे वंश चलेगा। अब देखिए, ये बात यहाँ उन्होंने पहले ही बता दी कि ये जो केशिनी से पुत्र उत्पन्न होगा ना, उससे वंश चलेगा, लेकिन जो 60,000 पुत्र होंगे उससे वंश नहीं चलेगा। तो इसका जो सांकेतिक अर्थ था वो यही था कि 60 के 60,000 पुत्र मारे जाएंगे, तभी तो वंश नहीं चलेगा, अन्यथा ऐसी बात क्यों कही जाती। अब आगे वे क्या कहते हैं? केशिनी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम असमंजस रखा गया। वह क्रूर और अत्याचारी था।
ऐसे पागल राजकुमार को प्रजा कोसने लगी, लेकिन असमंजस का पुत्र अंशुमान सुशील और विवेकी हुआ। इन्होंने कहा है ना कि एक से वंश चलेगा, तो जो अंशुमान था उससे आगे वंश चला, वो सुशील और विवेकी हुआ। तो यानी ये जो असमंजस था यह भी मारा गया। अब आगे की कथा सुनिए। बाद में रानी सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश हो गए और उसे फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, सावधान सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। वो जो 60,000 बीज थे उस तुम्बी के अंदर, तुम्बी समझते हो जैसे सीताफल और घिया होती है, गोल घिया या सीताफल, उस आकार को उसे तुम्बी कहते हैं। एक वाद्य यंत्र है जिसको तुम्बी कहते हैं, उससे बजाया जाता है। तो उस तुम्बी के आकार का वो पिंड था, उसमें 60,000 बीज थे। प्रत्येक बीज को घी से भरे एक घड़े में रख दो। राजा सगर ने ऐसा ही किया और कालांतर में उस घड़े से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। अपनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए कोई भी एक चक्रवर्ती राजा क्या करता था, एक घोड़े को भेजता था। वह घोड़ा 1 साल तक पूरी धरती का भ्रमण करता था और उसके साथ सेना चलती थी। घोड़े के जाने का अर्थ था कि जहाँ जहाँ से घोड़ा निकलेगा वह भूमि उस चक्रवर्ती राजा की हो जाएगी, और जो उस घोड़े को पकड़ लेता था उसे उस सेना से युद्ध करना पड़ता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ किया राजा सगर ने। यज्ञ के घोड़े की जिम्मेदारी अंशुमान के पास थी। इस बीच देवराज इंद्र के मन में खोट आया और वह राक्षस का वेश धारण कर घोड़ा चुरा कर ले गए। खोट क्यों आया इंद्र के मन में? इसलिए खोट आया, इंद्र को सदा प्रत्येक तपस्या करने वाला व्यक्ति अपना शत्रु जान पड़ता है। कोई भी तपस्या कर रहा हो तो इंद्र को लगता है मेरा सिंहासन डोल रहा है। क्यों भाई, क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उसे लगता है कि जो तपस्या कर रहा है निश्चित रूप से वह पुण्यों को प्राप्त करेगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा। और कोई ऐसा वर मांग बैठा, मान लो उसने यह मांग लिया कि मुझे तो स्वर्ग का राजा बना दीजिए, तो वो जो वर्तमान देवराज इंद्र है वो कांपने लगता है कि मेरा सिंहासन तो गया। तो सारा खेल गद्दी का है। ये जो इंद्र हैं इनको इस रूप में भी समझिए। जितने भी बॉस हैं किसी भी संस्था में, प्रत्येक संस्था में कोई ना कोई बॉस तो होता है, तो प्रत्येक बॉस इंद्र का परिचायक होता है। इंद्र की आत्मा उस बॉस में समाई होती है। हर एक बॉस को ये डर रहता है कि उससे जूनियर यदि कोई बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है और उसकी वाहवाही हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है, तो बॉस को डर लगने लगता है। उसका अहंकार पीड़ित और आहत होता है। उसे लगता है कि देखो ये पूरा स्टाफ, पूरा इंस्टीट्यूट इसी की प्रशंसा कर रहा है, इसी की तारीफ़ कर रहा है, जबकि ये तो मेरे से कितना जूनियर है। सारी तारीफ़ें तो मेरी होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं बॉस हूँ। उसमें कोई गुण नहीं, अवगुणों से भरा हुआ है। लेकिन जो गुणवान उससे जूनियर है उसकी तपस्या को देखकर वो भयभीत होता है और फिर उसे गिराने का प्रयत्न करता है, उसे सताने का प्रयत्न करता है। यही प्रयास देवराज इंद्र ने किया। इस बीच देवराज इंद्र के मन में खोट आया और वह राक्षस का वेश धारण कर घोड़े को चुरा कर ले गए, क्योंकि देवता डरते थे कि कहीं इंसान देवों की जगह न ले लें। जब राजा सगर को पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अब जब राजा सगर को पता लगा कि घोड़ा गायब हो गया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि घोड़ा आखिर गया तो गया कहाँ। अरे किसी ने पकड़ा हो तो वह चुनौती दे कि आपका अश्वमेध का घोड़ा हमने पकड़ लिया है, छुड़ाइए, हिम्मत है तो। अब छुड़ाएं तो तब ना जब वो मिले। घोड़ा गायब, अब खोजबीन जारी है। तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ हर जगह, हर दिशा में उस घोड़े को खोजो। तो अश्व की खोज जारी हो गई। सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का चक्कर लगा दिया, लेकिन उन्हें अश्व कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोद कर पाताल में घोड़े को तलाशना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी घोड़ा नहीं मिला। वहीं पाताल के पूर्वोत्तर में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके सामने ही अश्वमेध का घोड़ा बंधा हुआ था, जो कि छल से इंद्र ने उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब सगर पुत्रों ने यह देखा तो बिना कोई चिंतन विचार किए उन्होंने इसका आरोप कपिल मुनि पर लगा दिया और उसके बाद आश्रम में जो उपद्रव मचाया तथा उनको अपमानित किया। कपिल मुनि अपनी तपस्या से जागे और उनके जागते ही सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। क्यों भस्म हो गए? उनकी आँखों से
भगवान शिव के त्रिनेत्र के समान जो अग्नि प्रकट हुई, जो ज्वाला प्रकट हुई, भस्म कर दिया सबको। सारे के सारे भस्म हो गए, देखते ही देखते भस्म हो गए, क्योंकि ये आतताई पुत्र थे, अहंकार से भरे हुए थे। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कोई चिंतन विचार नहीं करता, बिना विचार किए वो सारे काम करता है। और यही सगर के पुत्रों ने किया। देखा कि कपिल मुनि के पास वो अश्वमेध का घोड़ा जो है बंधा हुआ है। अरे भाई, तुम जाकर पूछते, प्रणाम करते कि मुनि महाराज ये आपके आश्रम में क्या कर रहा है, और आप तो तपस्वी लोग हैं, आपको साम्राज्य से क्या लेना देना। तो क्या आपने ये जो घोड़ा है ये इस उद्देश्य से पकड़ा है कि आप हमसे युद्ध करके और जितना भी राज्य जीता गया उसे प्राप्त करना चाहते हैं? कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, अहंकारी थे ना। बस देखा घोड़ा बंधा है, मान लिया कि इसे उन्हीं मुनि ने चुरा कर यहाँ पर बांध दिया है, तो घोर अपमान किया। अब ऐसे पापियों को दंडित करने का एक ही मार्ग है कि उनको भस्म कर दो, और वही कपिल मुनि ने किया। अब जब वो भस्म हो गए तो उनकी प्यासी आत्मा जल के बिना तड़पती रही। तब अपने इन पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगीरथ गंगा को धरती पर उतार लाए और उसके जल से अपने पितरों का तर्पण किया। अब भगीरथ ने ये जो गंगा उतारी थी धरती पर, किस लिए उतारी थी? कि ये जो इनके 60,000 जो पितर थे, जो जिनकी आत्मा यूं ही भटक रही थी, प्यासी थे, अतृप्त थे, उनका तर्पण करना था। और गंगा से अधिक उपयुक्त तर्पण कोई नदी नहीं कर सकती, क्योंकि इसे देव नदी कहा गया है, देवताओं की नदी। हिमालय की 2 पुत्रियां हुई थीं, तो जो बड़ी पुत्री थी गंगा वो देवलोक चली गई, जो छोटी थी उमा पार्वती उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। तो देवलोक से ये गंगा धरती पर उतरी, भगीरथ ने उतार कर लाए अपने पितरों के लिए, और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में इनको धारण किया, नहीं तो बहुत वेगवान थी, सब कुछ नष्ट कर देती। तो आज भी यही मान्यता है कि जब भी हम तर्पण करते हैं तो गंगा जी में जाकर ही करते हैं, गंगा के जल से ही करते हैं, वहीं से मुक्ति संभव है, ऐसी मान्यता है। और यही भगीरथ ने किया, मुक्ति दी। तो ये जो पितरों को तर्पण करने की जो ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, ये तब से चली आ रही है, इसलिए हम तर्पण करते हैं। अब किसका तर्पण किसको मिलता है या नहीं मिलता, ये आगे की बात। पुराणों के अनुसार पितृलोक को मृत्युलोक भूलोक से ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1 लाख योजन में फैले यमपुरी या पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद उर्वगति आत्माएं पितृलोक में 1 से 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य स्थित रहती हैं। मरने के बाद जीवात्मा की 3 प्रकार की गति होती है: ऊर्ध्वगति, स्थिर गति, अधोगति। जब मनुष्य देह छोड़ता है तब सर्वप्रथम वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर की गति के अनुसार ही वह भिन्न भिन्न लोक में विचरण करता है और अंत में अपनी गति के अनुसार पुनः गर्भ धारण करता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करता है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। तीसरा स्वरूप है सूक्ष्म स्वरूप। मरने के बाद जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। दुर्बल यानी कमज़ोर सूक्ष्म शरीर के ऊपर की यात्रा मुश्किल हो जाती है, तब ऐसा व्यक्ति नीचे के लोक में स्वतः ही गिर जाता है या वह मृत्यु लोक में ही पड़ा रहता है और दूसरे जन्म का इंतज़ार करता है। उसका यह इंतज़ार 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक की अवधि का भी हो सकता है। आत्मा जिसके कि 3 रूप बताए गए थे, उनसे अलग भी उनके 3 स्वरूप हैं: विज्ञान आत्मा, दिव्य आत्मा, भूतात्मा। विज्ञान आत्मा वह है जो गर्भाधान से पहले स्त्री पुरुष में संभोग की इच्छा उत्पन्न करती है। वह आत्मा रोदसी नामक मंडल से आता है। उक्त मंडल पृथ्वी से 27,000 मील दूर है। अब ये जो विज्ञान आत्मा बताई गई है, इसको समझिए। ये क्या है? कई बार आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, सभी ने देखा है कि मज़दूर है, देखा है उसके 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, मज़दूरी कर रहा है और
बच्चों की एक लंबी कतार उसके घर में है, तो ये कहाँ से बच्चे आए? ये वो हैं विज्ञान आत्माएं जो स्त्री और पुरुष में निरंतर संभोग की कामना उत्पन्न करती हैं और उससे वे वहाँ पर आकर जन्म धारण करती हैं। विज्ञान आत्माएं हैं, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए। ये जो अधिकांश एक अज्ञान फैल गया है उन वर्गों में जो मेहनत मजदूरी करते हैं, सोचते नहीं कि हम इतने अधिक संतानों को जन्म दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। मैंने पूछा कई लोगों से, मजदूरों से पूछा, भाई कितने बच्चे हैं? बोले जी 6 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे। पूछा कि क्यों भाई, क्यों हैं ये बच्चे? बोले हमको नहीं मालूम क्यों है, बस हैं, होते गए, अपने आप होते गए। यानी अज्ञान का कारण। तो ये कैसे होते गए कि जो विज्ञान आत्मा है ये धक्का मारती है अपने आप को जन्म देने के लिए। तो ये विज्ञान आत्मा, दिव्य आत्मा यानी महान आत्मा वह है जो चंद्रलोक से 28 अंशात्मक रेतस बनकर आता है। उसी 28 अंश रेतस से पुरुष पुत्र उत्पन्न होता है। 28 अंश रेतस लेकर महान आत्मा मरने के बाद चंद्रलोक पहुंच जाती है, जहां उससे वही 28 अंश रेतस मांगा जाता है। चंद्रलोक में वह आत्मा अपने स्वजातीय लोक में रहती है। भूतात्मा वह है जो माता पिता द्वारा खाने वाले अन्न के रस से बने वायु द्वारा गर्भपिंड में प्रवेश करता है। उससे खाए गए अन्न और पानी की मात्रा के अनुसार अहंकार भाव मिलता है। इसी को प्रज्ञानात्मा तथा भूतात्मा कहते हैं। यह भूतात्मा पृथ्वी के अलावा किसी अन्य लोक में नहीं जा सकता। वे लोग जो जीवन भर क्रोध, कलह, नशा, भोग, संभोग, मांस भक्षण आदि धर्म विरुद्ध निंदित कर्म में लगे रहते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें अधोगति प्राप्त होती है। जिन्होंने थोड़ा बहुत धर्म भी साधा है या जो मध्यम मार्ग में रहे हैं उन्हें स्थिर गति प्राप्त होती है, और जिन्होंने वेद सम्मत आचरण करते हुए जीवन पर्यंत यम नियमों का पालन किया है उन्हें ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। अधोगति वाली आत्मा कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जंतु, जलचर प्राणी और पेड़ पौधे आदि योनि में पहुंच जाते हैं। स्थिर गति वाली आत्मा पशु पक्षी और मनुष्य की योनि में पहुंच जाती है। किंतु जो ऊर्ध्व गति वाली आत्मा है उनमें से कुछ पितरों के लोक और कुछ देवलोक पहुंच जाती है। जो आत्मा अपने आध्यात्मिक बल के द्वारा देवलोक चली जाती है वह देवलोक में रहकर सुखों को भोगती है। यदि वहाँ भी वह देवतुल्य बनकर रहती है तो देवता हो जाती है, किंतु यदि वहाँ उसने राग द्वेष उत्पन्न किया अपने भीतर तो वह फिर से मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ऊर्ध्व गति प्राप्त हुई कुछ आत्माएं अपने आध्यात्मिक बल की शक्ति से पितृ और देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, और इसे ही मोक्ष कहा जाता है, यही मुक्ति है। अब ये जो देवात्माएं कही गई हैं, ये जब देवलोक में जाती हैं तो वहाँ पर भी राग द्वेष होता है, याद रख लीजिए। देवताओं के अंदर भी राग द्वेष, अभी इंद्र का बताया ना कितना राग द्वेष है। तो यदि कोई देवलोक में पहुँच गया, देवता हो गया, और देवता होने के बाद यदि वह अपने भीतर से इस राग द्वेष लोभ अहंकार इनको निकाल पाया, तब तो समझ लीजिए कि उसकी मुक्ति संभव है। अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। अन्यथा क्या है, वापस उसे फिर इसी लोक में लौटना होगा, मृत्यु लोक में। जितने पुण्य किए उनको भोगने के बाद फिर लौटना होगा। तो अब ये जितने भी हमारे पितृ हैं इनको हमें श्राद्ध के समय में कुछ न कुछ अर्पित करना होता है। किसी को नहीं पता उसके पितृ किस लोक में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी वह अंश उनको दिया जाता है, क्योंकि उस लोक में केवल श्रद्धा का ही प्रवेश है, भक्ति का ही प्रवेश है, अन्य किसी चीज़ों का प्रवेश नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता के जीते जी तो उसका कुछ किया नहीं, माता पिता का, मरने के बाद ये लोग उनका पिंडदान कर रहे हैं, ये क्या क्या आडंबर कर रहे हैं, लोग दिखावा कर रहे हैं। बात सही है कि जीते जी यदि कर लो तो फिर मरने के बाद करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन मरने के बाद भी करने की आवश्यकता पर क्यों बल किया है? इसलिए बल दिया है कि यदि भूल चूक से कुछ हमारे पितरों की अतृप्ति रह गई हो, वे अतृप्त रह गई हों, तो उनको पोषित करना है। अब उन तक कैसे पोषित करेंगे हम? केवल भावनाएं ही वहाँ तक पहुँचती हैं। भक्ति और श्रद्धा की ही तरंगे वे हैं जो आपके पितरों तक पहुँचेंगी। तो ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, इसमें हम पितरों का जो अनुष्ठान करते हैं उसके माध्यम से हम अपनी भावनाएं संप्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कुछ भी हो, जिसने यदि जीते जी माता पिता की भी सेवा नहीं की और बाद में उसको आत्मग्लानि हुई
और वह श्राद्ध का आयोजन करता है तो उस पश्चाताप को वह वहाँ प्रकट करता है, पछतावा करता है, माफ़िया मांगता है और उसके माध्यम से अपनी श्रद्धा और भावनाओं को उन तक पहुँचाता है। तो ये जो सारा एक वैज्ञानिक पक्ष है, ऐसा वैज्ञानिक जो अगोचर है। विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक गोचर एक अगोचर। गोचर वो जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ये गोचर है। एक होता है अगोचर विज्ञान, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और छूकर महसूस नहीं कर सकते, जो ठोस नहीं होता। तो जो हमारी भावनाएं हैं ये इन्हीं श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं के माध्यम से अपनी यात्रा करती हुई हमारे पितरों तक पहुंचती हैं और वो जिस लोक में भी वे हैं वहाँ पर जाकर वे उनको प्राप्त होती हैं, उनको संतुष्ट करती हैं, तृप्त करती हैं। जितना कर पाएँ ये अलग बात है। अब इसी बात को अर्जुन बड़ी गहराई से भगवान कृष्ण से कह रहा है। वह क्या कह रहा है? वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करती क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के पैदा हुई होती है। इसलिए उसके स्वयं के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करती, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा के विरुद्ध आचरण करती है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया उनको कुलघाती कहते हैं। अब जैसे रावण था, रावण क्या था? कुलघाती था। उसने अपने पूरे कुल का नाश कर दिया एक अहंकार के चलते, और वो जो अहंकार था वो पूरे राक्षस कुल को ले डूबा। तो कहते हैं जो ऐसे कुलघाती होते हैं ना, इनकी भी कभी मुक्ति नहीं हो पाती। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं बल्कि कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे में इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण है कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से उच्च लोक में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहीं से पतन आरंभ हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में किसी प्रकार भी स्थिर नहीं रह पाते। पितरों को पिंड न मिलने के कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण की भावना नहीं होती। अब ये जो अनेक आधुनिक शिक्षा पढ़े बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? ये सब बकवास है। जो पितरों को आप पिंड तर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ये सब बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन विज्ञान अब इन कुन बातों को समझने लगा है। कुछ उसको सुगंध आने लगी है कि व्यर्थ की बातें नहीं हैं। दरअसल ये वे बातें हैं जो हमारे समझ से बाहर की हैं, बियॉन्ड माइंड। अब जो बियॉन्ड माइंड की है उसको कुछ माइंड में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका शास्त्र तर्पण में अधिकार न होने के कारण पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश में कुल में अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित होती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर के पैदा होने से दोषों से कुल का नाश करने वाले जाति धर्म, वर्ण धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? यह एक ही जाति में एक ही कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्यतः धर्म हैं और शास्त्र विधि से नियत हैं। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा बुरा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति होती है, नरकों की प्राप्ति होती है,
अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से और अपने कुल वृद्धों से और गुरुजनों से सुनते आए हैं। इस पद में जो मनुष्य नाम पद है, इसमें कुलघाती और उसके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है। अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का, अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया जाता है। ये जो सारी बातें अभी कृष्ण, भगवान कृष्ण को वो पूरा विज्ञान बता रहा है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, इस बात को हम अनेक बार उल्लेखित कर चुके हैं। अर्जुन उस समय का सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, जिसे नरश्रेष्ठ कहा गया। उसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान है और जो पराविद्या है उसका ज्ञान है। मृत्यु उपरांत क्या होता है उन सभी बातों का ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान विज्ञान की सारी बातें हैं वो किस प्रकार से आगे जाकर नष्ट हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वह इन बातों की ओर भगवान कृष्ण का ध्यान आकर्षित करते हुए यही कह रहा है कि यदि युद्ध हुआ तो सारे पुरुष मारे जाएंगे, जो स्त्रियां बचेंगी उनको लोग उठा कर ले जाएंगे और वो ले जाएंगे जो विपरीत धर्म के हैं और उनसे वो संतानों को जन्म देंगे। वो जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर यानी अधर्म वाली संतान होगी, उसके धर्म में कोई रुचि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का आदर अपने पूर्वजों के प्रति नहीं होगा, क्योंकि उसे पूर्वजों का कुछ पता ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर इस भय के कारण युद्ध के पक्ष में नहीं है। अब इसके बाद वह और भी बात भावनाओं के तल पर कहने वाला है, जिन्हें हम आगे समझेंगे। परंतु अभी यही समझ लीजिए कि जो हम पितरों के लिए करते हैं, श्राद्ध पक्ष में करते हैं, उसे व्यर्थ न माना जाए कि हम ये माने कि बेकार की चीज़ें हैं। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, जो दिखाई नहीं देती, इसका अर्थ यह नहीं कि वह बेकार की हो गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। इसीलिए तो ये बात यहाँ पर अर्जुन बार बार कह रहा है कि ये जो पीढ़ी आगे आएगी, जो अधर्म की पीढ़ी होगी, जिसकी आस्था अपने धर्म में नहीं होगी, अपनी परंपराओं में नहीं होगी, उससे क्या होगा, कुल धर्म और जाति धर्म का नाश हो जाएगा। वह ना हो, इसीलिए हम बच्चों को जन्म से ही अपने धार्मिक संस्कार देने आरंभ करते हैं और उन्हीं धार्मिक संस्कारों में पगी और बढ़ी हुई आत्मा अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करती है और वही स्वीकृत भी होते हैं।